दिल्ली के धौला कुआं रिंग रोड के पास स्पेशल सेल की टीम और आईएसआईएस के आतंकवादी से मुठभेड़ हो गई। आतंकवादी पकड़ा गया और उसके पास से 2 आईईडी और हथियार बरामद हुए हैं। पकड़े गए आतंकवादी का नाम अबू यूसुफ बताया जा रहा है। यूपी के बलरामपुर के रहने वाले अबू यूसुफ के निशाने पर कोई महत्वपूर्ण शख्स था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद एनएसजी की टीम ने जब्त आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। वहीं आतंकी द्वारा किए गए खुलासे के बाद कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में पकड़े गए आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ ने शुरुआती पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में धमाके की साजिश थी। आतंकी अबू यूसुफ राम मंदिर निर्माण को लेकर बम धमाका करना चाहता था। ये अभी शुरुआती जानकारी है। वह अफगानिस्तान में मौजूद अपने आकाओं के संपर्क में था। फिलहाल एनएसजी की टीम जांच कर रही है कि प्रेशर कुकर में मौजूद विस्फोटक कौन सा था और उसमें कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने पिछले दिनों अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि राम मंदिर निर्माण को लेकर आतंकवादी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस खुलासे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 69,878 नए मामले सामने आए। इस दौरान 945 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में कोरोना के कुल मामले 29,75,701 हो गई है, जिनमें से कुल मौतें 55,794 हैं। वहीं कुल एक्टिव केसों की संख्या 6,97,000 हो गई है, जबकि इस बीमारी से जंग जीत चुके मरीजों की संख्या 22,22,000 है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। वो कोमा में है और श्वसन संक्रमण के लिए उनका इलाज किया जा रहा है। उनके प्रमुख पैरामीटर स्थिर हैं और अभी भी वो वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने यह जानकारी दी है। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी ब्रेन सर्जरी की गई थी। इससे पहले कोविड संक्रमित होने की पुष्टि भी हुई थी। हाल ही में उनके फेफड़े में संक्रमण की शिकायत भी हुई। डॉक्टरों ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम पर हैं और विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और असम में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई घाट डूब गए हैं। राज्य के 16 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। अकेले बाराबंकी में 80 से ज्यादा गांव प्रभावित हो चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 13,000 से ज्यादा परिवार बाढ़ की चपेट में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही शिबू सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सोमवार यानी कि 24 अगस्त को एक बार फिर से कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के घर पर तैनात 17 स्टाफ और पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। रिम्स स्थित कोविड वार्ड में भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज ने ट्रामा सेंटर के बाहर सीढ़ियों के रेलिंग के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने वाले का नाम उमेश कुमार है और वह मूल रूप से गढ़वा के टंडवा का रहने वाला है। सुबह कोविड वार्ड में भर्ती अन्य मरीज जब बाहर निकले तो देखा कि उमेश गमछा के सहारे रेलिंग से झूल रहा है। इसके बाद सभी ने शोर मचाते हुए घटना की जानकारी रिम्स प्रबंधन को दी। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले से ही वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान था। वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों से वह बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा था। रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के बड़की हिसल गांव के पास शनिवार को हाथियों के एक झुंड ने एक युवक को पटक पटक कर मार डाला। युवक खेत की ओर जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में 7 से 8 हाथियों का एक झुंड कुछ दिनों से घूम रहा है। घटना के बाद हाथियों का झुंड जंगल की ओर चला गया। एक सप्ताह के दौरान हाथी गोला थाना क्षेत्र में 3 लोगों की जान ले चुके हैं। मरने वाले की पहचान सनातन बेदिया 25 साल के रूप में हुई है। घटना की सूचना लोगों ने पुलिस और वन विभाग को दी। हाथियों द्वारा लोगों पर किए जा रहे लगातार हमले के बाद भी वन विभाग के अधिकारी खामोश हैं। झारखंड में जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। यहां अब तक 28,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 9,527 लोगों का इलाज चल रहा है और 18,332 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं इस बीमारी से 297 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 955 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई। मानसून इस बार मेहरबान है। अच्छी बारिश से झारखंड के किसानों के साथ साथ आम लोगों के चेहरे पर भी रौनक दिख रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने 23 अगस्त से पहले अगले 3 दिनों तक झारखंड में
भारी बारिश की आशंका जताई है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 23 अगस्त यानी कि कल से फिर झारखंड में मानसून सक्रिय रहेगा। कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 23 अगस्त को उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी भागों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 24 अगस्त को उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी के साथ मध्य राज्यों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। इसका असर राजधानी रांची पर भी पड़ सकता है। 25 अगस्त को 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है।